हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। द फॉर्मूला कनेक्टिंग u, v and f for a spherical mirror is valid only for mirror whose sizes are very small compared to their radii of curvature। और इसका कारण बता रहा है बिकॉज स्टेटमेंट 2 में द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेसेस। सो देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का वो उसी टाइम पर वैलिड होगा जब मिरर की साइज स्मॉल होंगी, ठीक है, एज कंपेयर टू उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और उसका रीजन ये बता रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड करता है प्लेन सरफेसेस को, ना कि लार्ज स्फेरिकल सरफेसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question। तो जैसा कि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले की बात की गई है जो कि रिलेट करता है यूवी एंड एफ को, सो वही हम यूज कर लेंगे। दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, जहां पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हो जाएंगे ना। इफ यू सी दैट मिरर के लिए जो स्पेरिकल मिरर होता है राइट, उसके लिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है, r/2 के इक्वल होता है। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखिए क्या मिलता है। सो 1/v प्लस 1/u दिस विल बी इक्वल्स टू 1/r/2 यानी कि 2 पर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा कैपिटल R, ठीक है। सो देखिए हमें इसकी जो वैल्यू है ना, हमें क्या बोल रहा है स्मॉल साइजेस के जो मिरर उसके लिए वैलिड है, हम ग्रेटर साइज के मिरर के लिए कंसिडरेशन करते हैं। यानी कि मैं कंसिडर करता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, यानी कि बहुत ही लार्ज है। सो यहाँ पर यदि मैं इंफिनिटी को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 2/इंफिनिटी, 2/इंफिनिटी तो 0 हो गया। यानी कि मुझे सिंपली v इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस ऑफ u के इक्वल मिल गया। अब देखिए v इक्वल्स टू माइनस यू एक इस बात को इंडिकेट कर रहा है, दिस सेज दैट इट्स नॉट वर्किंग फॉर स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये तो इस बात को मिरर कर रहा है, स्टेट कर रहा है कि ये एक तरीके का प्लेन मिरर है, ठीक है। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है कि देखिए इस तरीके से प्लेन मिरर होता है। सो उसमें क्या होती है जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ पर बनती है, ठीक है, इस तरीके से होता है प्लेन मिरर के केस में। सो वही यहाँ पर बता रहा है, जबकि ये किसके लिए बात हो रही थी स्फेरिकल मिरर के लिए बात हो रही थी, राइट। सो यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा सो उस टाइम पर ये फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए वर्क नहीं करेगा एंड दैट इज वाई जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो जाएगी करेक्ट हो गई। अब उसके बाद हम जो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा था उसका रीजन एक्चुअली बता रहा था, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो इसको हम सिंपली दो मिरर के एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि लेट्स सपोज कि ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, और एक ये मैंने स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर कर लिए। अब इस पर क्या हो रही है लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और ये क्या हो गया एक्सिस हो गया। सो एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा आर। सो बेसिकली प्लेन मिरर के केस में इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा आर होगा। सो हम देखते हैं कि क्या ये केस हमें स्फेरिकल मिरर के में भी मिलेगा कि नहीं। सो देखिए इस तरीके से रे क्या करेंगी इंसिडेंट करेंगी एंड इस तरीके से क्या कर जाएंगी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। सो यदि मैं इसको एक्सिस मानूं, सो एक्सिस के साथ वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है और फिर एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही केस में जो रे है वो एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही है इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है। अब बाकी ये जो इधर का पोर्शन है, ठीक है, राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो इन्फिनिट स्मॉल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिट स्मॉल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट इज व्हाई इस केस में भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट।
सो बेसिकली इससे हमें ये समझ में आया कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों ही केस में क्या करता है, वर्क करता है, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 यहाँ से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सो यदि इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन मैच करें, सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वह ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हमने किससे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मिरर से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.